इसलिए अब आपको मशहूर कथावाचक जया किशोरी से जुड़े एक विवाद के बारे में बताएंगे। और ये विवाद एक बहुत महंगे हैंडबैग से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर हाल के दिनों में उनकी बड़ी आलोचना हो रही है। जया किशोरी की एक तस्वीर बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें वो एक एयरपोर्ट पर दिखाई दे रही है और उनके पास दो तीन चीजें मैं कहना चाहूंगी। पहला तो जो बैग की बात है, बैग इज अ कस्टमाइज्ड बैग, और जो सबसे पहली चीज लोग कह रहे हैं कि लेदर है, उसमें कहीं भी लेदर नहीं है। वो एक कस्टमाइज बैग है, और कस्टमाइज का मतलब कि आप अपनी मर्जी से बनवाते हैं, इसलिए मेरा नाम तक लिखा हुआ है उसमें कि मैंने अपना नाम, कि वो एक कस्टमाइज बैग है, उसमें कहीं से भी कोई लेदर नहीं है। और मैं अपनी गारंटी ले सकती हूँ, पर मैं किसी कंपनी की कोई गारंटी नहीं लेती। पर मैंने ना कथा करने से पहले, ना अभी, और मैं आगे की भी गारंटी लेती हूँ कि मैंने कभी लेदर यूज नहीं किया, ना मैं कभी करूंगी। तो पहली ये चीज। दूसरी, आप ने जो बात कही कि मोह माया से दूर, तो जो सच में जिन्होंने मेरी कथा अटेंड की होगी, जिन्होंने कथा सुनी होगी, उनको अच्छे से पता है कि मैं ये बात कभी नहीं कहती। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, और मैं आपको वो वीडियो भी जरूर दूंगी जो आप इसके साथ अटैच कर दीजिएगा, कि मैं कथा में कहती हूँ कि मैं आपसे कभी नहीं कह रही कि आप पैसे मत कमाइए, अरे सब मोह माया है, सब त्याग दो। लेकिन परमेश्वर उनके लिए भी दुआ करने के लिए बोल रहा है। मैं देख रहा हूं कुछ आने वाले समय में बहुत सारे आतंकी हमले यूरोप के ऊपर होंगे। इटली, जर्मनी, फ्रांस, ऐसे अलग अलग जगह पर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होना स्टार्ट होंगी। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि लेकिन जो लोग इस बात को अमल कर लेंगे कि मैं 2 टाइम सुबह प्रार्थना करके 2 टाइम बाइबल पढ़ के घर से निकलूंगा, परमेश्वर का आत्मा कह रहा उनका एक भी बाल, सिर का बाल बांका नहीं होगा। याद रखना, गॉड आपका फेवर करेगा इन सब बातों में। मेरा परमेश्वर फेवर करेगा आपका यीशु मसीह के नाम में। ब्रिटेन का नया किंग बनाया जाएगा, हैरी होगा उसका नाम। कोई पॉप हटा दिया जाएगा पुराना। मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा बात कर रहा है जिनके नाम ANRSGHPKL से, R से, ND से, D से, आपके ऊपर कोई भी पुराना कोर्ट केस होगा, आप जीत जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आपका फेवर करेगा परमेश्वर। 2024 आपके लिए आशीष भरा उनके लिए मैं कह रहा हूं जो जिन्होंने बुराई करना छोड़ दिया, चुगली करना छोड़ दिया। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये साल आपके लिए तैयारी का साल होगा। कुछ चीजें आपको दिखाएगा। कई जगह ठंड पड़ती होगी, वहां गर्म हो जाएगा। पहाड़ियां बर्फ की पिघल जाया करेंगी। आप कहेंगे यहां तो ठंड थी, कुल्लू मनाली हम ठंड मनाने गए थे, वहां गर्मी लग रही है। आपको मौसम के क्लाइमेट चेंज होते नजर आएंगे। जो आप सोच रहे हैं वो नहीं होगा। कई जगह पर आपको सूखे की गुड न्यूज मिलेगी। इसको बोलते हैं गुड न्यूज। जिन लोगों ने पानी को वेस्ट किया है, पानी की कदर नहीं किया, वो लोग देखेंगे पानी की प्रॉब्लम को, किल्लत को। अबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा कहता है कि कुछ देश कोशिश करेंगे भारत से ऊपर आने की, लेकिन ऊपर नहीं आएंगे। भारत एक ऐसी खोज कर लेगा जिसका चारों तरफ देशों में नाम हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। केजरीवाल को मैंने कुछ समस्या में देखा, प्रार्थना करें। ममता बनर्जी को कुछ समस्या में देखा, परमेश्वर का आत्मा करे कुछ लोग इकट्ठे होकर दुआ करें अपने सीएम के लिए, अपने देश के लिए, प्रधानमंत्री के लिए। आइए हम सब सिर पे हाथ रखें और प्रार्थना करते हैं सबके लिए। परमेश्वर का आत्मा बात कर रहा है। मैंने कहा कि आप पहचान नहीं पाएंगे, इतने चमत्कार होंगे 2024 में। जवान लोग भविष्यवाणियां करने लगेंगे। 2024 में यूपी बहुत अमीर हो जाएगी। आमीन। 2 साल से बोल रहा हूं, परमेश्वर सुनता आ रहा है। 5 कंट्रियां एक करेंसी बनाएंगी, ये मैं 3 साल से बोलता आ रहा हूं और वो आप सुनते भी आ रहे हैं। लेकिन 2024 खत्म होते ही दिसंबर और मार्च के अंदर आपको सिर्फ 100 और 50 के नोट। की गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आज के सुंदर समय में हम परमेश्वर की उस योजना को जो हम पर प्रकट किए उसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर के जीवन में आ जाते हैं, उनके जीवन में परेशानियां
और रुकावटें और बंधनें क्यों सबसे ज्यादा उनको नजर आने लग जाती है, और वो क्यों इस समस्याओं में ही उलझे रहते हैं जबकि परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहता है। आज हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर चर्चेस हैं, जहां जहां पर आप वीडियो के द्वारा देख पाते होंगे, लोग अपनी चंगाइयों को पा रहे हैं, अपनी छुटकारा पा रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर को करीब से जानें, हम परमेश्वर के उस वचन को जानें जो परमेश्वर ने हमसे हमारी आत्मा में रखा है, हमारे हृदय के अंदर उसने वो बीज डाला है। तो आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरी सिस्टरों, कि हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर अमल में लाने की कोशिश करते हैं, तभी हम अपने उद्धार को देख पाते हैं। मैं आज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चंगाइयों को रिसीव नहीं कर पा रहे, जो अपने छुटकारे को नहीं रिसीव कर पा रहे। वो हम में से ही है, परंतु वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, परंतु उनका प्यार और उनकी परमेश्वर की तरफ निवेदन प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से वचन उनके लिए वो काम करते हैं और वचन किस तरह से उनके जीवन में कारीगर होते हैं और किस तरह से वचन उनके जीवन में प्रकट होते हैं और वो उद्धार के मार्गों पर चल पड़ते हैं और वो दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज के इस विषय को लेकर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे प्रोत्साहित करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मुझे समझाएं और मैं उस पर ध्यान लगाऊं। तो सबके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और उन विषयों के लिए हमें परमेश्वर की ओर से जो हमारे भाइयों हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं, उस पर अपना परमेश्वर से प्यार प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको आज अवगत कराने वाला हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आ गए और चुन लिए गए, ये हमारी ओर से नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इस चीज को जान ले कि जो परमेश्वर का वचन है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो इस बात का हम ध्यान दें कि अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपनी चिंताओं का सबसे पहले हमें नकारा करना है और अपने भविष्य के बारे में, अपने कल के बारे में चिंता करना छोड़ देनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम कल की चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ होंगे। हमें कोई चिंता नहीं करनी क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले इस चीज पे गौर करने का हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन को प्रकट किया है। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वचन जब तक दो धारी तलवार नहीं बन जाता, जब तक वो कारीगर नहीं होता, वो काम में नहीं आता, तब तक वो एक वचन ही कहलाता है। परंतु वो कब प्रकट होता है? जिस तरह परमेश्वर का दृष्टांत है कि बीज जब तक तुम अच्छी भूमि पे नहीं उपजाओगे, जब तक फसल नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आप अगर वचन पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, पर जब तक अपने हृदय में उसको जगह नहीं देंगे और उस हृदय से आपके अंदर वो आवाज नहीं आने लगेगी, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम वचन को पढ़े, वचन को सुने, परंतु वचन को हृदय में डालने की कोशिश करें। ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आपने वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के कहे नियम को अगर अपने हृदय में डालने की आदत डाल दी, तो मैं बता रहा हूँ आप दूसरों के लिए उद्धार के मार्ग बनेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी जगह जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने हृदय से ही वो जवाब मिल जाएगा जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं। आप रोगी होंगे, आप परेशान होंगे, आप कर्जे में होंगे, पर परमेश्वर का यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में डाल लीजिए मेरे भाई बहन। फिर देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से उद्धार होता है और चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में इसी वक्त है। आप स्वीकार करें और वचन को पूरी तरह काम करने दें। धन्यवाद सबको। जय मसीह की। हालेलुया।